यदि मैं कृतज्ञ नहीं हूं तो क्या होगा? यदि आप कृतज्ञ नहीं है तो जो कुछ आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मतलब इतनी क्रूर है ये प्रकृति कि यदि आपको जो भी दिया गया है उस चीज का आप भाव ही नहीं रख रहे कि हाँ, तो वो चीज आपसे छीन ली जाएगी। मतलब ये चीज इतनी जगह किताबों में बहुत ही प्रसिद्ध बुक्स है जिसपे आप देखेंगे कि ये बताया जाता है। तो इसीलिए हम बहुत छोटे से होते हैं तब से हमारे गुरुओं ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको ये समझाया कि कोई एक छोटी सी चॉकलेट भी दे तो थैंक यू करो बेटा। क्यों बोलते हैं? नहीं, थैंक्स बोलना तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा फॉर्मल सा है। हाँ, वो नहीं, देखिए क्या है जो मैंने बताया ना, डूइंग और बीइंग। तो थैंक्स बोलना इज डूइंग। कई लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं, उसमें कोई भाव नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है कि बीइंग और डूइंग साथ साथ चलना चाहिए। आपका जो भाव है वो और आप जो कर रहे हैं वो, उन दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। एकता होना चाहिए, एक रूप। आप अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, सामने से आप मीठा मीठा बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट, आप अंदर से कितने भी अच्छे हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम तो भाई सच्ची बात बोल देते हैं, सच तो कड़वा होता है। ऐसा कह के वो जो कड़वाहट को बोलते हैं वो भी गलत है। मतलब आपकी डूइंग में भी, आपके वचन में भी, आपके कर्म में भी मिठास होनी चाहिए, आपके अंतरात्मा में भी मिठास होनी चाहिए, और उन दोनों की एक रूपता ही ग्रेटिट्यूड को शो करे। हाँ, मतलब केवल थैंक बोलने से काम नहीं चलेगा, कृतज्ञता का भाव ही कम हो रहा है। मैं ऐसा, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ सोसाइटी को या आसपास के एनवायरनमेंट को, तो बहुत ज़्यादा मीडिया की जो चकाचौंध है उसकी वजह से लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये देख रहे हैं हमको क्या क्या नहीं मिला है। जैसे वो रिश्तों में देखते हैं, पिक्चरों वाले जो रिश्ते होते हैं, तो उतनी मिठास एक्चुअल रिश्तों में होती नहीं है जितनी वहाँ दिखाई जाती है। तो लोग कंपेयर करते हैं कि हमारे रिश्ते तो ऐसे नहीं है, या वो उसमें जो भौतिक सुख सुविधाएं दिखाई जाती है तो हर इंसान के पास वो अवेलेबल नहीं है। मैं यदि कंपेयर करूँ आज से 20 साल पहले की ज़िंदगी, तो भौतिक सुख सुविधाएं भी कम थी और ये तामझाम और ये सारी चीज़ें भी कम थी, पर फिर भी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं था। तो ये जो स्क्रीन की दुनिया है शायद ये लोगों को दूर कर रही है वास्तविकता से, और उस वजह से वो एक ऐसी मृग तृष्णा में खुद की लाइफ को खींच रहे हैं कि उनके मन से ग्रैटिट्यूड जा रहा है, उनके पास जो है उसके लिए वो भाव नहीं रह पा रहा है उनके लिए। जबकि यदि वो बैठेंगे, जैसे हम लोग अपने, मेरे जो सेशंस होते हैं ऑनलाइन में, जूम में सेशंस लेती हूँ, तो मैं सबसे पहले के शुरू के पूरे 1 महीने तक कंटिन्यू केवल और केवल ग्रैटिट्यूड लिखने पे फोकस करवाती हूँ। कोई किसी भी प्रॉब्लम से मेरे पास आए, चाहे वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उसकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जैसे सपोज किसी का बहुत सीवियर आइज़ में प्रॉब्लम है, अब वो बोलेगी मैं कैसे ग्रैटिट्यूड लिखूँ, भाई मेरी तो आंखों में इतनी परेशानी है। तो भाई आपके हाथ पैर तो सलामत है, आप उससे शुरू कीजिए। आप मान लीजिए एक पूरा घर है आपके पास और उसमें आपके सारे कमरों की बिजली तो फ्यूज़ नहीं होती है ना एक साथ। एक कमरे की यदि बिजली फ्यूज़ है तो आप बाकी 2 कमरे में इतनी रोशनी कर लीजिए कि उसकी रोशनी से वहां भी उसकी चमक पहुंच जाए। हाँ, मतलब तो अगर आपको ऐसे लगता है कि हम कहीं से भी कोई चीज आपको नहीं मिली है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब ऐसा ईश्वर ने किया ही नहीं है कि आपको कुछ भी ना दिया हो। राइट, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब यदि कोई बोले कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो आपके माँ बाप से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए, आपके भाई बहन से ग्रेटिट्यूड। कि कुछ रिश्ते तो हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप जब वहाँ ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। हालांकि मैं बोलती हूँ यदि आप फोकस ग्रेटिट्यूड करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे आजकल लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप ये देखिए, यदि किसी हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है या वाइफ को हस्बैंड से, तो मैं बोलती प्रॉब्लम तो है, मैं समझ गई, उसको एक बार साइड रखते हैं। आपको उसमें अच्छा क्या क्या लगता है एक बार सोचिए। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इंसान में 100% बुराइयां देकर भगवान भेजा, वो चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आपको अच्छी लगती है। एक बार सोचिए बस, और उसको नोट डाउन कीजिए। केवल सोचना नहीं है, दिमाग में नहीं रखना है। पेन जब हम पेन डाउन करते हैं तो वो दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। तो जब मैं लिखवाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों का वो कम होने लगता है। जो आवेग में वो आए होते हैं कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा खराब हो रहा है, वैसा खराब, वो लोग काफ़ी सेटल होने लगते हैं। फिर उनको और गाइड करते करते हम और लिखवाते हैं और लिखवाते हैं। 1 महीने तक जब हम उनकी ज़िंदगी के सारे एरिया को टच करते हैं तो देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।